कैसे हैं विद्यार्थियों। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए सभी सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की सीरीज को। तो आज इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 का भूगोल, जिसे हम पृथ्वी और हमारा जीवन कहते हैं। यह एनसीईआरटी आपकी समझ को अति विकसित करेगी और अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो आपका बेसिक जो लेवल है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो ये बुक वैसे तो हम कक्षा 6 के लिए शामिल किए हैं, लेकिन एनसीईआरटी लगभग सभी राज्य स्तरीय या देश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर एनसीईआरटी बेस ही बनाया जाता है प्रश्नों के लेवल को। इसलिए इस बुक को आपके लिए लेकर आया गया है और आप इसको पढ़ें, समझें और अपना बेसिक कंप्लीट करें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस बुक का पहला लेसन, हमारा सौर मंडल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा सौर मंडल में क्या है इसको हम देखेंगे तो इसको हम जान पाएंगे जब हम रात में छत पर या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा एवं तारे शामिल होते हैं। नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने से आकृतियाँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने सोचा तो होगा ही, ये सब क्या है, इन्हें क्या कहेंगे। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड होती हैं। क्या होती हैं? जितने भी चीज़ें हम लोग आकाश में देखते हैं उसे आकाशीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहते हैं। तो आकाशीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें क्या क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। आइए और विचार करें तो आगे देखेंगे। चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? कभी कभी प्रातः या सायंकाल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है? क्या इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है? रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं और बहुत से तारे हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि इन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरबीन के नहीं देख सकते। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक बच्ची है और वो आकाश की तरफ देख रही है। तो इसका मूल्यांकन आप भी खुले स्थान पर जाकर कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे।
रात के समय आकाश में तारे हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। खगोलविद के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। कितने हैं? 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं। इसमें से ओरियन, आर्शा मेजर, बिग बियर, कैनिस मेजर, ग्रेट डार्क एवं स्मॉल बियर या सप्त ऋषि मंडल प्राचीन काल से ही साप्तिक मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है। जब आप कभी शाम को या सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको एक बड़ा सा चमकता हुआ तारा दिखाई पड़ता है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। उगता हुआ सूरज या ढलते हुए तारे के नाम से भी इसको पहचान सकते हैं। चलिए आगे हम जानेंगे सौर मंडल क्या होता है या सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं सूर्य 8 ग्रह इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोल पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका परिवार का निर्माण कैसे हुआ है तो आप बताएंगे हमारे परिवार में दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं और ताऊ हैं और ताई जी हैं। उसी प्रकार मिलकर के आपका एक क्या बनता है? परिवार बनता है। उसी तरीके से ग्रहों का परिवार में सूर्य के 8 ग्रह हैं और इन ग्रहों के उपग्रह भी हैं तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा और उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं या सौर परिवार का निर्माण करते हैं। क्योंकि सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। जैसे हमारे परिवार का मुखिया कौन होता है? हमारे दादाजी होते हैं। उसी प्रकार सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य होता है। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। जैसे हमारे परिवार में दादा की शक्ति की वजह से हमारा पूरा परिवार एक साथ जुड़ा रहता है और अच्छे से सभी लोग अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। उसी प्रकार सूर्य के प्रभाव से सभी सूर्य की जो भी ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं वो सब सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों के समूह को सौर परिवार कहते हैं। सन या सूर्य, इसको हम पढ़ेंगे। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैस से बना तारा है। इनमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। यह बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है और सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आप इसको नोटिस करिएगा, इस प्रश्न को। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश
हमारी पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। तो आप जान पाए होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर सूर्य का प्रकाश कितनी चाल होती है सूर्य के प्रकाश की? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और सूर्य को हमारे पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड तक का समय लगता है। तो पीछे थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य है और उसके सभी परिवार के ग्रह और नक्षत्र हैं, जिसमें से बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है और एक मिनट अरुण है, और शनि के बाद अरुण और वरुण है। यम को हमारी पृथ्वी की ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, इसलिए अभी वर्तमान में कितने तारे हैं? 8 ग्रह हैं। ग्रह या प्लेनेट जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। अब आपसे कोई पूछे कि ग्रह किसे कहेंगे, तो आप बताएंगे जिन ग्रहों में या जिन पिंडों में अपना स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती है उसे हम क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। वे अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उसका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटते हों। ऐसी शर्तों को जो पूरा करता है उसे ग्रह कहते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम है: बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, पृथ्वी, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न और अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून को मिलाकर के सौरमंडल के सभी 8 ग्रह हमारी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना, जो सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं उसको परिभ्रमण कहते हैं। अपनी धुरी पर ही घूमना परिभ्रमण कहलाता है और सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी जिसको जीवित ग्रह भी कहा जाता है और एकमात्र जिस पर जीवन है, एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है और जिस पर जल पाया जाता है, और जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? दूरी के स्थान पर अगर देखेंगे तो सूर्य से चलेंगे तो पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी। और अगर आकार के अनुसार देखेंगे, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भूआभ या जियोइड कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूलित परिस्थितियां संभवतः केवल
पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसलिए इसे हरित ग्रह या ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। आइए इसे भी जानते हैं। खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौरमंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। कैसी दिखाई पड़ती है? तो पृथ्वी, अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी को हम देखेंगे तो नीली दिखाई पड़ेगी, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई पड़ता है। अब देखेंगे उपग्रह, है ना। उपग्रह देखेंगे। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अब हम देखेंगे सौरमंडल के ग्रहों की तुलना करेंगे। तो आप देखेंगे बुध ग्रह, सौरमंडल के ग्रहों के नाम पढ़ेंगे, फिर ग्रहों का रंग पढ़ेंगे, फिर सूर्य से दूरी करोड़ किलोमीटर में जानेंगे, ग्रह का व्यास किलोमीटर में कितना होता है, और अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय कितना लेता है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, और सूर्य की परिक्रमा करने में उसको कितना समय लगता है, और उस ग्रह के कितने उपग्रह की संख्या है। ठीक है, तो हम जानेंगे। पहला जो सौरमंडल का ग्रह है उसका नाम बुध है। रंग कैसा है? भूरा। और सूर्य से दूरी के क्रम में जानेंगे तो 5.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। किससे? सूर्य से बुध। ग्रहों का व्यास की बात करेंगे तो 4878 किलोमीटर बुध का व्यास है, और बुध अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 58.6 दिन का समय लेता है। वहीं सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है, 88 दिन। और उपग्रहों की संख्या की बात करें तो बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि शून्य उपग्रह है। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा ग्रह है शुक्र। इसका रंग हल्का पीला है। सूर्य से दूरी के क्रम में देखेंगे तो 10.8 करोड़ किलोमीटर शुक्र जो है सूर्य से दूर है। ग्रह का व्यास की बात करेंगे तो 12,104 किलोमीटर शुक्र का व्यास है, और अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन का समय लगता है। वहीं सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन का समय लेता है शुक्र। वहीं उपग्रहों की बात करें तो उसके पास अभी तक कोई भी ज्ञात ग्रह नहीं, उपग्रह नहीं है, यानी शून्य उपग्रह हैं। तीसरे की बात करेंगे, तीसरे नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी, जिसे नीला हरा ग्रह के नाम से रंग इसका मापा जाता, नीला और हरा। वहीं सूर्य से दूरी करोड़ किलोमीटर में जानेंगे तो 14.96 किलोमीटर, यानी कि 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से। ग्रह का व्यास की बात करेंगे तो 12,756 किलोमीटर है। वहीं पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.25 किलोमीटर का समय दिन का समय लेती है, यानी एक साल पूरा
ले लेती है सूर्य का परिक्रमा करने में। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पूरा 1 साल लग जाता है। वहीं उपग्रहों की संख्या करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला ग्रह है मंगल। मंगल को लाल और भूरा ग्रह के रंग से जाना जाता है। वहीं सूर्य से दूरी के अनुसार देखेंगे तो 21.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह का व्यास की दूरी की अगर बात करेंगे, मंगल का व्यास कितना है तो 6,750 किलोमीटर है। वहीं मंगल अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे 37 मिनट का समय लेता है। वहीं सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लेता है। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फेबोस, या फेबोस और डिमोस, 2 इसके उपग्रह हैं। अगले ग्रह की बात करेंगे बृहस्पति, जिसका रंग गुलाबी रंग का होता है। जिसका रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। और सूर्य से दूरी के क्रम में जानेंगे तो 77.8 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूर है। व्यास की बात करेंगे तो 1,42,984 किलोमीटर का व्यास है। बृहस्पति अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 9 घंटा 55 मिनट का समय लेता है। वहीं सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11.86 वर्ष का समय लेता है। वहीं उपग्रहों की संख्या की बात की जाए तो 69 यानी 69 ग्रह उपग्रह हैं किसके? बृहस्पति के। उसके बाद देखेंगे बृहस्पति और शनि के बीच में सफ़ेद पट्टी पाई जाती है। अगला देखेंगे, अगला ग्रह है शनि, जिसे सुनहरा पीला रंग के से प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी अगर हम बात करेंगे सूर्य से दूरी की तो ये 142.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। वहीं इसके व्यास की बात करेंगे तो 1,20,536 किलोमीटर इसका व्यास है। वहीं अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में शनि जो है 10 घंटे 47 मिनट का समय लेता है। वहीं शनि जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29.46 वर्ष का समय लेता है। वहीं अगर इसके उपग्रहों की संख्या की बात की जाए तो 62 कितने 62 ग्रह हैं इसके पास। इसके बाद बात करेंगे 7वां जो ग्रह है उसका नाम अरुण है। और अरुण का आसमानी रंग से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो है सूर्य से दूरी की बात करेंगे 287 किलोमीटर है। वहीं इसके व्यास की बात करेंगे तो 51,118 किलोमीटर करोड़ किलोमीटर इसका व्यास है। और 17 घंटे 14 मिनट में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है। अपने एक चक्कर अपने स्वयं धुरी पर घूम लेता है। वहीं 84 वर्ष लेता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में। अरुण के पास 27 उपग्रह हैं। अगला और अंतिम है वरुण। गहरा आसमानी से इसके रंग को प्रदर्शित किया जाता है। दूरी की बात करें सूर्य से तो 449.7 किलोमीटर है। वहीं व्यास की बात करेंगे तो 49,528 किलोमीटर सूर्य से दूर है। वहीं अपने अक्ष पर घूमने में एक चक्कर लगाने में 16 घंटे का समय लेता है। वहीं सूर्य का एक चक्कर लगाने में 164.8 वर्ष का समय लेता है वरुण। वहीं ज्ञात उपग्रहों की संख्या की बात करें तो 14 उपग्रह हैं किसके पास? वरुण के पास है। ठीक है, इसी के साथ इसका आगे का जो वीडियो है वो हम आगे प्रसारित करेंगे, दूसरे खंड में लेकर आएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो हमारी वीडियो आप देखने में कैसी लगी ये हमको लाइक करें,
शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों।